Hi Scorpio, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards predictions. 3 जुलाई से लेकर के 9 जुलाई आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत, आपका करियर, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, ओवरऑल क्या एनर्जीज बनने वाली हैं। सो हम चेक करेंगे इस टैरो कार्ड्स रीडिंग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने बारे में कुछ भी जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी जुलाई की मंथली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग्स अपलोड हो चुकी हैं। आप चाहें तो चैनल पे प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं और मैं कोशिश यही करूँगी कि आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, फिर आप अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, लेट्स सी। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है और फिर है आपके पास 9 ऑफ कप्स, देन यू हैव हर्मिट। यहाँ पर आपके पास है 8 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो 3 जुलाई से लेकर के 9 जुलाई लाइफ थोड़ी ज़्यादा बिज़ी होने वाली है आपकी। आपका शेड्यूल, आपके रूटीन पहले से कहीं ज़्यादा बिज़ी हो जाएगी। आप रूटीन से हट करके कुछ टास्क एक्स्ट्रा परफॉर्म करने वाले हो, ठीक है। तो काम का काफ़ी ओवरलोड रहेगा आपके ऊपर, काफ़ी बंडन है और काफ़ी सारी यानी कि आपको एक्टिविटीज़ यहाँ पर करने को यानी मिलेंगी, करनी पड़ सकती हैं। वैसे जब ये हफ़्ता स्टार्ट होगा ना तो थोड़ा सा आपका मूड जो है मुझे सैड लग रहा है। आप काफ़ी या तो परेशान हो, ठीक है, या पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। पास्ट में जो मिस्टेक्स हुई हैं या फिर आपका कोई भी कदम, आपका कोई भी डिसीजन, आपका कोई भी फ़ैसला, आपका कोई भी स्टेप जो आपने उठाया है वो गलत था, ठीक है। सो अभी आकर के ना वो चीज़ें माइंड में बार बार एक ही चीज़ को डाल रही हैं कि वो आपकी गलती थी। यानी किसी चीज़ का पछतावा हो सकता है, कोई दुख है, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी है और कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं कि देखो पैसा आपके पास है इस टाइम में, यानी कि 3 जुलाई से 9 जुलाई के बीच में, पर फिर भी आप खुश नहीं हो इस हफ्ते के स्टार्ट के डेज़ में। इस हफ्ते का स्टार्ट जो है ना वो थोड़ा परेशानी वाला होने वाला है, टेंशन वाला होने वाला है। किसी किस्म का कोई पछतावा है, पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचा जा रहा है, उधर माइंड लगा हुआ है। जो चीज़ें हो चुकी हैं, जो लोग आपकी लाइफ में अब नहीं हैं, जिनसे आप ज़्यादा कनेक्टेड हो, ठीक है, कनेक्टेड थे, यानी कि कनेक्टेड ऐसे कि दिल से अभी तक जुड़े हुए हो और उन्हें भूल नहीं पा रहे हो, या फिर कोई जगह जो आपकी बहुत ज़्यादा फेवरेट थी। देखो वो कोई घर भी हो सकता है, वो कोई भी प्लेस हो सकती है जहाँ पर आप जाना चाहते हो, जहाँ आपकी काफ़ी प्यारी और ख़ूबसूरत यादें जुड़ी हुई हैं, उन चीज़ों को आप मिस कर रहे हो। तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं। बाकी आप में से जो लोग सिंगल हैं उनके पास एक प्रपोज़ल आने वाला है, एक लव की ऑफ़र आने वाली है, एक रोमांटिक प्रपोज़ल, ठीक है, एक रिलेशनशिप को स्टार्ट कर सकता है, एक न्यू लव लाइफ को स्टार्ट कर सकता है। तो ये जो पर्सन है ना, ये अगर एज की बात करी जाए तो तकरीबन आपकी ही एज का होने वाला है। बहुत खूबसूरत होगा, ठीक है, लुक्स में बहुत डिसेंट सा होगा, फाइन मैनर्स के साथ लाइफ में आगे बढ़ता है, हर चीज़ को दिल से लेकर के साथ में चलता है, चाहे वो करियर है, वो लव लाइफ है, वो रिश्ते हैं, वो उनकी फैमिली है, जैसे भी है। बहुत खूबसूरत नेचर के पर्सन हैं, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपके पास आने वाले हैं, लव के ऑफ़र करने वाले हैं, प्रपोज़ल देने वाले हैं। अगर आप चाहो तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो। वैसे इस हफ्ते के अंदर आप में से ना कुछ लोगों के लिए शादी के भी चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। शादी का प्रपोज़ल मिल सकता है, शादी की ऑफ़र मिल सकती है, शादी की बात पक्की हो सकती है, मे बी इंगेजमेंट, मे बी शादी, कुछ ऐसी एनर्जीज़ बन रही हैं।
और कुछ लोग ऐसे हैं आप में से जो शिफ्टिंग करने का माइंड बना रहे हैं, या फिर माइंड पहले से बना हुआ था, सो अभी आप स्टेप लेने वाले हो उसके ऊपर। तो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाना, इस तरह की कुछ एनर्जीज बनेंगी। या फिर हो सकता है कि प्रॉपर्टी परचेज़ करने का माइंड बना रहे हो, पर जो भी है ना वो घर से जुड़ा हुआ कुछ है। पर एक बात यह है कि जब आप यहाँ से शिफ्ट करोगे या फिर आप प्रॉपर्टी ख़रीदने के बारे में सोचो, जो भी आप स्टेप ले रहे हो, ये आपकी लाइफ में खुशियों को शामिल करेगा। ये स्टेप आपका बुरा साबित नहीं होगा। सो आप ये काम अगर कर रहे हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा इसका रिज़ल्ट। तो घर में किसी किस्म का ना सेलिब्रेशन का माहौल लग रहा है। काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो आप अपनी फैमिली के साथ, काफ़ी इन्जॉय कर रहे हो। और अगर आप अपनी फैमिली से दूर हो तो अभी फैमिली जो है वो आपस में कनेक्टेड होने वाली है। एक दूसरे के साथ फीलिंग्स शेयर करना, अपनी बात सामने वाले को बताना, उसकी बात को सुनना, ठीक है। यानी कि प्रॉपर एक टाइम निकाल कर के अपनी फैमिली के साथ जो है बहुत ही अच्छा आप टाइम स्पेंड करने वाले हो और काफ़ी खुश भी होगे। बट इस हफ्ते के लास्ट के डेज़ में आपकी मॉम की बात करी जाए तो वो आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव रहने वाली हैं और आपके लिए कुछ अच्छे डिसीजंस, अच्छे स्टेप्स भी लेने वाली हैं। आपकी वाइफ हैं तो वो आपके लिए सपोर्टिव हो सकती हैं। आपके वर्क साइड पे कोई लेडी हैं जो आपसे इसमें बड़ी हैं तो वो आपके लिए सपोर्टिव रहेंगी। उनका मशवरा, उनकी गाइडेंस, उसके ऊपर अमल कीजिएगा, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगी। और पता है आपको इस हफ्ते के अंदर ना आप थोड़े से मुझे अपने बारे में ज़्यादा सोचने वाले लग रहे हो, ठीक है। अब इसको हम सेल्फिशनेस भी कह सकते हैं, इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे आप सोच रहे हो मैं उसके साथ चलूँगा जिसके साथ मेरा फ़ायदा है, मैं वो काम करूँगा जो मेरे मतलब का होगा, ठीक है। सो कुछ माइंड ऐसा है। बट अगर आप किसी के साथ अपने मतलब के लिए, गर्ज के लिए चल रहे हो तो ये आपकी सेल्फ इमेज को ख़राब कर सकता है। सो किसी के साथ इस तरह ना चलेंगे जस्ट जहाँ तक मेरा मतलब है, मेरा फ़ायदा है, वहाँ तक चलूँगा, बाद में ये जाने, इसका काम जाने, मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर आपके यहाँ पर पैसे वाली सिचुएशन की बात करी जाए तो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से थोड़ा सा दूरी बना कर के चल रहे हो। फ़र्क नहीं पड़ रहा यार क्या हो रहा है लाइफ में, ठीक है। बैंक बैलेंस है नहीं है, मेरे पास लग्जरियस आइटम्स हैं नहीं हैं, कुछ भी आसपास जो भी हो रहा है ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पैसा अगर है भी तो तब भी आप दुखी हो, आप परेशान हो और आपका जो एटीट्यूड है वो काफ़ी नेगेटिव यहाँ पर रहेगा, स्पेशली इस हफ्ते के स्टार्ट से लेकर के मिड तक। बट जो लास्ट के डेज़ होंगे ना, वहाँ पर आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, वहाँ पर आप काफ़ी खुश नज़र आ रहे हो। अगर आपकी सेहत की बात करी जाए तो आप अपनी सेहत का अगर के ख्याल नहीं रख रहे हो तो आपको यहाँ पर स्ट्रेस भी हो सकता है, आपको बुखार वगैरह, या फिर आप किसी बात को लेकर के इतना ज़्यादा टेंशन ले रहे हो ना जिसकी वजह से आप मेंटली तौर पे काफ़ी स्ट्रेस में हो, काफ़ी परेशान हो। सो अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, चाहे जितनी भी रूटीन बिज़ी हो जाए, शेड्यूल बिज़ी हो जाए, उसमें से अपने लिए टाइम आपने लाज़मी निकाल लेना है और ख़ुद को देखना है, ठीक है, अपना ख्याल रखना है आपने। सो ये थी इस हफ्ते की टैरो कार्ड्स रीडिंग, टैरो प्रेडिक्शंस। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपने बारे में कुछ भी जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखें। और फिर से मैं आपको कह रही हूँ, जुलाई की मंथली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग्स अपलोड हो चुकी हैं, तो वॉच कर लीजिएगा। उसमें आपकी एनर्जीज हैं, आपके पार्टनर की और साथ में फ्यूचर रिलेशनशिप का। सो बाकी अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।